हे व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो नमस्कार। क्या आपने कभी हरे कृष्णा हरे रामा शब्द के बारे में सुना है? क्या आपने कभी इस्कॉन वर्ड के बारे में सुना है? मैंने इस्कॉन वर्ड के बारे में सुना था, लेकिन और किसी चीज के बारे में ज्यादा नहीं सुना था। क्या आपने कभी सोचा है कि ये संस्था इतनी चर्चा में क्यों रहती है? ये सब जानने का मौका मुझे भी इसीलिए मिला क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में इस्कॉन कीर्तन का इनविटेशन आया, तो काफी कुछ जानने का मौका मिला और सोचा कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक अच्छी ये संस्था है जो स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देती है। रिलीजन का तो देती ही देती है, रिलीजन से हट के स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफी सारी चीजें इसमें सीखने को मिलती हैं। शांति, मेडिटेशन, पेशेंस, बहुत कुछ। तो यही चीज आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ। ये वीडियो इसी पे बेस्ड है। इस्कॉन को कैसे लिखा जाता है? इस्कॉन के स्पेलिंग्स लिखे जाते हैं ISKCON। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये कृष्णा के बारे में है, लॉर्ड कृष्णा के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। श्रील प्रभुपाद जी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसको 1966 में शुरू किया था। आप सोचिए, 70 साल की उम्र में एक बुजुर्ग अमेरिका गए और उन्होंने श्री कृष्ण जी का प्रचार शुरू किया। आज ये 100 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है और लाखों लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये संस्था हमें सिखाती है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, हमारे मन में, हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। क्योंकि लोग मंदिरों में माथा टेकने जाते हैं लेकिन आके फिर सब भूल जाते हैं। तो ये संस्था इसी चीज पे काम करती है कि आपके जीवन में भगवान को आप लाइए। हर पल आप ये महसूस कीजिए कि भगवान आपके आसपास हैं, ताकि आप कुछ भी ऐसा करें तो आपको लगे कि भगवान मुझे देख रहे हैं। ये संस्था 4 मुख्य बातें हमें सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति, भगवत गीता का अभ्यास, हरे कृष्णा मंत्र का जाप और सात्विक जीवन, वेजिटेरियनिज्म, जिसमें शुद्ध शाकाहारी खाना और शराब, तंबाकू आदि नशीली जो चीजें हैं इनसे बिल्कुल दूर रहना। इस्कॉन सबके लिए है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप ग्रस्त हो। जो भी मैंने सुना, पढ़ा, जाना, तो इस्कॉन सबके लिए है, इसको कोई भी अपना सकता है। ये हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे कि मन की स्थिरता, तनाव से मुक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान, और ये एक ऐसी सोसाइटी हमें देते हैं जो ऊपर उठाती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है, हमें नीचे नहीं खींचती। और यहाँ पे कोई भी जाति, धर्म, देश, किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं है, इसको कोई भी अपना सकता है। और ये हमें सबसे बड़ी बात, ये हमें अच्छे संस्कार देते हैं जो कि आजकल बच्चों में गायब होते जा रहे हैं, हर जनरेशन में गायब होते जा रहे हैं। तो ये हमें अच्छे संस्कारों की तरफ भी लेके जाते हैं। आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाओगे, आपको मिलेगा सुंदर भजन कीर्तन, श्री कृष्ण की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और उनका खूब सारा श्रृंगार, जिसका एक टाइमिंग भी होती है कि सुबह और शाम को उनका श्रृंगार किया जाता है। और भगवत गीता की क्लासेस, क्योंकि ये इनका जो मेन ग्रंथ है वो भगवत गीता है, ये भगवत गीता को ही फोकस करते हैं। ये एक को मानने में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि एक को मानो, एक ही ग्रंथ को, एक ही लॉर्ड को आप फॉलो करो, तो आप ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो। और आपको मिलेगा यहाँ पे प्रसाद और बहुत सारा पॉजिटिव और प्रेम से भरा हुआ वातावरण, इन्वायरमेंट। आपके सराउंडिंग्स में आपको पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी मिलेगी, जो आपको बहुत अच्छा फील करवाएगी और आपको एनर्जेटिक बनाएगी और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करोगे। अब हम बात करेंगे तिलक के बारे में। आप भी सोच रहे होंगे कि वीडियो में मैंने आज तिलक लगाया हुआ है। तिलक है, ये इस्कॉन वालों का है। ऑब्वियसली उनका तिलक लगाने का मुझे कीर्तन में मौका मिला, उन्होंने ये सेवा मुझे दी। ये श्री कृष्ण जी के चरण और ये तुलसी का पत्ता, मैंने आपको जैसे बताया, क्योंकि जब भी कोई भगत तिलक लगाता है वो अपने शरीर को एक मंदिर मानता है जब वो ये तिलक धारण करता है, इसलिए इस तिलक का बहुत ज्यादा महत्व है।
चंदन ठंडा होता है, ये चंदन से ही बनाया जाता है और ये चंदन की मिट्टी वृंदावन से ही लाई जाती है, उसी के ही ये तिलक बनाए जाते हैं जी। जब हमें इनविटेशन आया, हम कीर्तन में गए, तो वहाँ पे देखा कि वो लोग जब डांस करते हैं इस्कॉन में, इस्कॉन के कीर्तन में वो डांस करते हैं, वो अपने हैंड्स को ऊपर करते हैं और ऐसे करके वो विश करते हैं। इट मीन्स कि वो अपने आप को लॉर्ड कृष्णा को सरेंडर करते हैं। जैसे हमारे सामने कोई आ जाए, हम सरेंडर कर देते हैं, वो भगवान के आगे अपने आप को सरेंडर करते हैं कि हम आपके हैं, जो भी आप हमें आज्ञा देना चाहो, हम जो भी कर रहे हैं, जो भी करेंगे वो आपकी आज्ञा से ही करेंगे। तो दिस मीन्स दैट। और वो बहुत ज़्यादा डांस करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी से वो जंप भी करते हैं। मैं आपको अभी वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। दे शो टू लॉर्ड कृष्णा के हम बिल्कुल ही मस्त हो गए हैं, हमें दुनिया का कुछ पता नहीं है, हमें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज हम आपको पूरी तरह से समर्पित हैं। जब तक हम एटलीस्ट भजन कीर्तन कर रहे हैं, तब तक तो 100% हम आपको सरेंडर भी करें और अपने आप को समर्पित भी कर दें, बाद में तो दुनियादारी में जाके बिजी हो ही जाना है। तो वो इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज़ ऑब्वियसली वेरी नाइस, क्योंकि आप पूरी तरह से जब खो जाते हो भगवान, चाहे आप सत्संग में जा रहे हो, चाहे आप किसी सेवा में जा रहे हो, चाहे आप भजन कीर्तन में जा रहे हो, आप पूरी तरह से लीन हो जा रहे हो और आपको कुछ पता नहीं आसपास क्या हो रहा है, तो दैट इज स्पिरिचुअलिटी और आपकी हाजिरी वहाँ लग जाती है, आपका ध्यान सिर्फ भगवान में ही है। सत्संग में भगवत गीता के श्लोक लिए जाते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन किया जाता है। हर एक श्लोक की एक्सप्लेनेशन पॉजिटिवली और बड़े ही अच्छे तरीके से, सरल और इजी वे से बताया जाता है, कि ताकि जो सामने सुनने वाले हैं उनको बहुत इजीली चीज़ों की समझ आए। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, भुजन्ते ते तु आगम पापा जे तु भुजन्ते यहाँ पापा। तो अपने लिए कुछ करेगा वो पाप हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत के श्लोक होते हैं, वो जल्दी जल्दी आजकल बच्चों को या बड़ों को किसी को भी समझ नहीं आती, इसीलिए ये भगवत गीता की क्लासेस देते हैं, ताकि वो उन श्लोकों को इजीली समझा जा सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता से कनेक्ट करें, उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, उसके मीनिंग्स को समझें और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर आएँ, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जिएं। ऐसे ही जैसे कि गुरबानी जो है वो गुरुमुखी में होती है, तो गुरुमुखी को भी समझना थोड़ा टफ होता है, तो उसको भी शब्दों में मीनिंग के साथ बताया जाता है, उनके सरलात किए जाते हैं काफ़ी सारे सत्संग में, ताकि आजकल के बच्चे जुड़ सकें। अगर हम संस्कृत या फिर गुरुमुखी को ही आगे रखेंगे तो बच्चे कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, बच्चे क्या बड़े भी कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ईजी होना और इस चीज़ को समझना, इनके मीनिंग्स को समझने के लिए हमें संस्कृत को हिंदी में और फिर गुरबानी गुरुमुखी को हमें पंजाबी में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि हम उस चीज़ों को अच्छे समझ पाएँ। यही सत्संग में वो लोग वो जो संत आते हैं यही वो करते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझें और कनेक्शन अपना भगवान के साथ बना पाएँ। अब हम बात करते हैं इनके खाने के बारे में। ये जो लंगर वहाँ पे सर्व करते हैं भजन कीर्तन के बाद, उसमें लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, यानी कि गार्लिक और अनियन स्ट्रिक्टली अवॉइड होता है। और इनके भगत भी नहीं खाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार गार्लिक और अनियन में, लहसुन और प्याज में कुछ ऐसी एनर्जीज, कुछ ऐसी लाइक ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने में, आपके मन में चंचलता लाने में, आपको डिस्ट्रैक्ट करने में, आपको गलत एनर्जीज जो होती हैं इनसे आती हैं, जो आप गलत जगह पे यूज़ करते हो। इनका मानना ये है, इसलिए गार्लिक और अनियन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, इनके लंगर में भी नहीं। और जब इनका भजन कीर्तन होता है तो इनके भगत ही लंगर को वर्ताने में बड़े ही प्रेम प्यार से हेल्प करते हैं और सबको बड़े ही प्यार से वो लंगर सर्व करते हैं। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, इनके साथ जो मंडली में आते हैं, भगत आते हैं, चाहे वो कम उम्र के हैं, ज़्यादा उम्र के हैं, जिसको लगन है तो वो भगत ही हो जाता है, तो वो आते हैं तो उनको ऑनर करने के लिए माला पहनाई जाती है। तो मेल लोग जो हैं वो संत जन को माला पहनाते हैं, अगर फीमेल भगत आई हुई है तो फीमेल ही माला पहनाती है। तो ये ऑनर भी, ये ब्लेसिंग्स भी मुझे मिली, वहाँ पे एक फीमेल
वक्त उनके साथ आई थी, जो बहुत कम उम्र की थी, और वो हरे रामा हरे कृष्णा का हारमोनियम पे जाप कर रही थी, और उनको माला पहनाने का सौभाग्य मुझे मिला। बहुत अच्छा लगा कि उनको ऑनर किया जाता है। वी ऑल आर ब्लेस्ड कि कीर्तन हुआ और हमें इनविटेशन मिला और हम गए और इतना सब कुछ जानने का मौका मिला। मैंने साथ साथ में वीडियोस को कनेक्ट किया है ताकि आप लोग एंजॉय कर पाओ और समझ पाओ जो मैं बोल के बताना चाहती हूँ। कुछ कुछ आप वीडियोग्राफी से अच्छे से समझ पाओ। और जी, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया कीर्तन को, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने साथ लेके आए। कैसे भी जुड़िए, भगवान से जुड़िए, वाहिगुरु जी से जुड़िए, गुरबानी से जुड़िए, कैसे भी जुड़िए, लेकिन एक से जुड़िए। अलग अलग से जुड़ने से आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। बिकॉज अगर आप किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हो, एक टीचर को अच्छे से समझ रहे हो, आपको तभी समझ आएंगे कॉन्सेप्ट्स अगर आप उस टीचर के भी मेथड को फॉलो कर रहे हो, उस टीचर के भी मेथड को फॉलो कर रहे हो, और आप सबके मेथड को फॉलो कर रहे हो तो कंफ्यूजन ही मिलेगी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि इस्कॉन का कीर्तन का इनविटेशन मेरी लाइफ में आया तो मुझे इतना कुछ जानने का मौका मिला। अगर ये इनविटेशन नहीं आता तो शायद इतना कुछ जानने का मौका ना मिलता, और शायद आप किताबों में जो पढ़ते हो वो इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आता, जो आप सुनते हो वो भी शायद कम समझ आता है, लेकिन जो आप अपनी आंखों से देखते हो, फील करते हो, उस सिचुएशन में आप होते हो, प्रैक्टिकली आप चीज़ों को अपने हिसाब से देखते हो, शुरू से लेकर एंड तक आप उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हो, तो आपको समझ आता है कि जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, क्या डिफरेंस है, क्या सच है, कितना सच है। मुझे भी इस्कॉन के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा मौका मिला, प्रैक्टिकली उस चीज़ में आने का, वहाँ देखने का मौका मिला। बहुत खास घर पे हमारे कीर्तन करवाया गया जिसकी वजह से मुझे इतना कुछ जानने का मौका मिला। फिर मन में आया कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ भी ये सारी जो नॉलेज है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है और सारा जो एक्सपीरियंस है जो किया है हमने, क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया जाए। तो जस्ट आई डिड इट द सेम। एंजॉय द वीडियो, काइंडली वॉच टिल एंड। थैंक यू सो मच। नमस्कार।